हरियाणा सरकार डर गई या फिर हरियाणा पुलिस डर गई? जेल से ताकतवर लॉरेंस ने दिखाई आंख तो बुलडोजर ने पीछे खींच लिए अपने पांव। अपराधी नंबर 1 के घर बुलडोजर का प्लान, हरियाणा पुलिस ने कटा ली अपनी नाक। लॉरेंस बिश्नोई का खौफ क्या सरकार से लेकर सिस्टम तक में अब भी है, और खौफ ऐसा कि लॉरेंस को छूना तो छोड़िए, उसके गुर्गे तक पर कोई हाथ नहीं डाल पा रहा है। देश के बड़े बड़े सिंघम आईपीएस शायद ये स्टोरी सुनकर शर्म से सिर झुका लेंगे। मीडिया रिपोर्ट दावा करती है कि हरियाणा पुलिस को बकायदा पंचायती विभाग ने लेटर जारी कर ये आदेश दिया था कि जाओ और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे अक्षय पलड़ा का मकान गिरा दो, लेकिन पुलिस को सॉरी कहते हुए वापस लौटना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वहां लॉरेंस के गुर्गे खड़े थे और पुलिस से भिड़ गए, बल्कि मकान वीरान पड़ा था, आसपास कोई खड़ा भी नहीं था, फिर भी पुलिस सिर झुकाए लौट गई। ईटीवी भारत ग्राम सचिव के हवाले से लिखता है, ये अवैध कब्जे के बारे में बता रहे थे, इसको खाली करवाना था, लेकिन आज जेसीबी मिली ही नहीं, इस कारण से कार्रवाई नहीं हो पाई। अब ऑफिस जाकर देखते हैं कि 2 या 4 दिन में कब टाइम लगेगा, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लॉरेंस के गुर्गे अक्षय पलड़ा का मकान गिराने के लिए कोई बुलडोजर किराए पर नहीं मिला, यहाँ तक कि ड्राइवर भी नहीं मिला। शायद ड्राइवर को ये लगा होगा कि लॉरेंस कहीं हमारी फाइल न खोल दे। लॉरेंस बिश्नोई भले ही फिलहाल हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जेल में बंद है, लेकिन उसकी हनक इतनी है कि वो वहीं बैठा बैठा पाकिस्तान को फोन मिलाता है, अपने पाकिस्तानी दोस्त को बकरीद की बधाई देता है। तो सवाल ये है कि क्या लॉरेंस ने जेल के भीतर से ही किसी को कॉल किया था और कहा था कि बुलडोजर रोक लो वरना अंजाम बुरा होगा? जिस अक्षय के घर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची थी, उसका लॉरेंस से रिश्ता कितना गहरा है, ये भी सुनिए। सोनीपत के पलड़ा गांव का रहने वाला है अक्षय। 15 साल से जुर्म की दुनिया में है। सबसे पहले उसने कार लूटा, फिर मामा के गांव में एक ऑटो चालक को ऊपर भेज देता है। तब तक अक्षय पलड़ा नाबालिग था। उसी दौरान इसकी मुलाकात लॉरेंस के गुर्गे से हुई। कहते हैं इसका निशाना इतना सटीक था कि काला जटेड़ी का ये सबसे करीबी बन गया। काला जटेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई की जब दोस्ती हुई तो अक्षय पलड़ा और बेखौफ हो गया। इसने इतने जुर्म किए कि अभी 33 से ज्यादा मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। ये लोगों में खौफ फैलाने के लिए अपने दुश्मन को 30-40 गोलियां मारता था ताकि खौफ बने। कई केंद्रीय एजेंसियों ने भी इसकी फाइल खोल दी। एनआईए के हिट लिस्ट में इसका नाम है। फिलहाल अक्षय पलड़ा जेल में बंद है, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उसे अवैध कब्जे वाला घर गिरा दे। पंचायती जमीन पर उसने कब्जा कर मकान बना रखा है, जिसे गिराने के लिए अब हरियाणा की पुलिस बुलडोजर ढूंढ रही है। पर सवाल ये है कि क्या अगर अक्षय पलड़ा का मकान यूपी में होता तो क्या ऐसे ही पुलिस बुलडोजर ढूंढ रही होती? यूपी में कभी जिस माफिया की तूती बोलती थी, उस अतीक के अवैध कब्जे का मकान हटाकर योगी ने गरीबों के लिए मकान बनवा दिया। जो मुख्तार हाथ में हथियार लेके जेब में खुलेआम घूमता था, आज उसकी करोड़ों की जमीन कुर्क हो गई। कोई